राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, जहां पर आदिवासियों की संख्या सबसे ज्यादा है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र और टीएसपी क्षेत्र, जो भी टीएसपी क्षेत्र आता है वहां पर आरक्षण की आग तेज होती जा रही है। ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस ने इस आरक्षण के मुद्दे को लेकर सरकार की चिंता बढ़ा दी है, सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। और इस मुद्दे को लेकर सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि भारत आदिवासी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, तीनों पार्टियों के नेता एक साथ आ गए हैं और एक साथ आकर के सरकार को चेतावनी दे दी है और इस पूरे मुद्दे को हवा दे दी है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक विजय बैंसला ने। विजय बैंसला पूरे क्षेत्र में घूम करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं और इस पूरे मुद्दे को लेकर सरकार की चिंता बढ़ा रहे हैं। अब तमाम नेताओं ने इसका साथ दिया है, इस मुद्दे का साथ दिया है। आपको बता दें कि टीएसपी क्षेत्र में जो आरक्षण है वो 45% आरक्षण एसटी के लिए निर्धारित किया गया है, 5% आरक्षण एससी के लिए है, वहीं पर 50% आरक्षण जनरल के लिए है। ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 0% आरक्षण निर्धारित किया गया है। यानी कि यहां अलग से इन कैटेगरीज के लिए कोई आरक्षण नहीं है, बल्कि सामान्य एरिया में, नॉन टीएसपी क्षेत्र में इन कैटेगरी के लिए आरक्षण निर्धारित है। अब यहां के ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूसी, अब यहां के ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के युवा कह रहे हैं कि हमारी क्या गलती है? क्या हमने टीएसपी क्षेत्र में पैदा होकर गलती कर दी? क्या हमारी यही गलती है कि हम टीएसपी क्षेत्र में पैदा हो गए? अब लगातार इसी को लेकर के मुद्दा गर्म होता जा रहा है। अब बीजेपी के नेताओं का भी कहना है कि अगर सरकार संविधान के दायरे में रह करके नियम के अनुसार ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग को आरक्षण देती है तो ठीक है, वरना सरकार की मुश्किल बढ़ सकती है। सरकार को ऐसा करना चाहिए, लेकिन अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ होता है, क्योंकि लगातार ये जो मुद्दा है वो पिछले काफी समय से गरमाया हुआ है कि टीएसपी क्षेत्र में ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस को आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा। अब बात यहां तक आ चुकी है कि पूरे डूंगरपुर में भी पोस्टर, होर्डिंग्स लग चुके हैं कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, अगर आरक्षण नहीं दिया तो फिर वोट भी आपको नहीं मिलेंगे। अब इन बैनर और पोस्टर पर क्या लिखा है यह भी देखना जरूरी है, ताकि समझ में आ सके कि आखिर ये पूरा मसला क्या है और क्या कोई मांग चल रही है। अब इस होर्डिंग में आप देख सकते हैं टीएसपी आरक्षण लिखा है और इसके नीचे लिखा है टीएसपी के अनारक्षित 50% में ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करना ही न्याय है, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। यानी कि आदिवासियों को, एसटी वर्ग को जो आरक्षण दिया जा रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं है। एससी वर्ग को 5% आरक्षण दिया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 50% जो ओपन कैटेगरी का आरक्षण है उस आरक्षण में से ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया जाना चाहिए। अब यही लिखा है कि टीएसपी के अनारक्षित 50% में ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करना ही न्याय है। अगर ऐसा नहीं होता है तो सरकार की मुश्किलें बढ़ना तय है। अब लगातार डूंगरपुर में होर्डिंग्स लग रहे हैं, प्रतापगढ़ में और तमाम आदिवासी क्षेत्र, एसटी क्षेत्र, टीएसपी क्षेत्र जो हैं वहां पर विजय बैंसला ने भी दौरा किया है, मीटिंगें की हैं और कई लोग इसमें शामिल हुए हैं। अब लगातार ये मुद्दा है वो कहीं ना कहीं सरकार की चिंता बढ़ा रहा है, लेकिन इसको लेकर के आपका क्या सोचना है? जिस तरीके से दूसरे क्षेत्रों में जो नॉन टीएसपी क्षेत्र हैं वहां पर ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण निर्धारित हैं, तो फिर टीएसपी क्षेत्र में आरक्षण निर्धारित क्यों नहीं है? 50% ओपन कैटेगरी है, क्या ओपन कैटेगरी में से इन कैटेगरीज को आरक्षण नहीं दिया जा सकता क्या? इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आखिर इनके साथ न्याय कब होगा और इन कैटेगरीज को टीएसपी क्षेत्र में से वंचित क्यों किया गया है। टीएसपी क्षेत्र का लाभ मिलना चाहिए लेकिन यहां पर नहीं मिल रहा है। लेकिन इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताना।